राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बताऊंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई सारे उपाय जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके प्रसन्न होने से आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। समृद्धि देंगे। आप लोग अवश्य करें इन उपायों को। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो इन सभी सुख एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा होना अति आवश्यक है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो जानिए कई सारे उपाय। अगर आप लोगों ने इन उपायों में से 5 उपाय भी कर लिया तो आप पर होगी माँ लक्ष्मी जी की वर्षा। आपके घर में कभी धन, लक्ष्मी, वैभव, सुख, समृद्धि की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ इन उपायों से कई सारे आपको लाभ मिलेंगे। परिवार में कभी मतभेद नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते और मजबूत होंगे, उनमें कभी किसी भी प्रकार की खटास नहीं आएगी। बात करें पहले उपाय की तो शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी जी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी जी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प या कमल गट्टा माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। बात करें दूसरे उपाय की तो जब भी घर से निकले किसी भी खास काम के लिए या किसी भी शुभ मंगल कार्य के लिए तो निकलते समय थोड़ा सा मीठी दही खाकर निकले और धनिया अपने दाहिने पॉकेट में कुछ साबुत धनिया रख लें, जिससे आपका वह कार्य में आने वाली सारी बाधाएं माँ लक्ष्मी जी दूर करेंगी और आपका कार्य मंगलमय होगा। बात करें तीसरे उपाय की, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और मक्के का आटा डालें। इससे भी वैभव लक्ष्मी घर में आती हैं और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। बात करें चौथे उपाय के, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा अर्पित करें। यह सब महालक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय है। मीठे खीर का भोग लगाएं, इससे भी माँ लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। बात करें पांचवें उपाय की, अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेम पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे भी पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। बात करें छठवें उपाय की तो घर में अस्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। बात करें सातवें उपाय की तो घर में बार बार धन हानि हो रही है तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन में यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से अपना स्थान ले लेंगी और कभी भी ना जाने का माँ लक्ष्मी स्वयं प्रण लेती हैं जो व्यक्ति इस उपाय को करता है। बात करें 8वें उपाय की
तो संपत्ति और संतान प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। बात करें 9वें उपाय की, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान ना करें। अन्न का अपमान करना बहुत ही दोष माना जाता है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है उस घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। फिर कितना भी आप कोशिश करें वह आपके घर आ तो जाएंगी आप पर दया करके, पर वो आपके घर टिकती नहीं है और ना होने देना चाहिए। यदि कोई अन्न का अपमान करे तो आप उसे प्यार पूर्वक समझाकर उसे इस कार्य को करने से रोकें। इससे बहुत ही दुष्परिणाम होता है। जो लोग क्रोध में आकर खाने की सजी थाली को फेंकते हैं या भोजन छोड़कर उठ जाते हैं, उनके घर माँ लक्ष्मी धन वैभव और सुख नहीं रहता है। उनके घर से यह सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। बात करें 10वें उपाय की, हो सके तो शुक्रवार के दिन गरीबों को भोजन करवाएं माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर, जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। बात करें 11वें उपाय की, शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्री अपने बित्ते से 1 अंगुल बढ़ाकर सीधी मांग खोलकर मांग भर सिंदूर पहने और हो सके तो अपने पति से हर शुक्रवार पूर्व दिशा में मुख करके पति के हाथों से सिंदूर पहनने से स्त्रियां सौभाग्यवती रहती हैं। इनका सौभाग्य बढ़ता है और घर में धन की कमी कभी नहीं होती और पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। बात करें 12वें उपाय की, बर्तन मांजते समय विशेष ध्यान दें कि बर्तनों में कम आवाज़ किए बिना मांजें, जिससे घर में लक्ष्मी जी की बढ़ोतरी होती है और इससे घर में सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जिस घर की स्त्रियां बर्तन को कम आवाज़ किए बिना मांजती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रवेश करती हैं और उस घर में शांति पूर्वक माता लक्ष्मी रहती हैं और उनके कार्य को करती रहती हैं। बात करें 13वें उपाय की, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, हमेशा झाड़ू को लेटा कर रखें। हो सके तो उत्तर दिशा में रखें, इससे भी माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में रहती हैं। बात करें 14वें उपाय की, जिस घर की स्त्री अपने सिर पर सिंदूर को अपने पल्लू से ढककर रखती है उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है। जहाँ तक हो सके झगड़ा लड़ाई तकरार से बचें। कहा जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यह बात बिल्कुल उसी प्रकार सत्य है। जिस तरह दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो सीधा ही जैसी ही हमारी प्रतिबिंब होती है, जैसे हमें दर्पण दिखाता है, उसी प्रकार यह कथन बिल्कुल सत्य है। आप इन उपायों को करें और इनके लाभ उठाएं और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाए। यदि आपके घर पे माँ लक्ष्मी का आगमन निरंतर हो रहा है तो उनका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। माँ लक्ष्मी का दुरुपयोग करने से भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और आज एक बात मैं ज़रूर आप लोगों से यह भी बताना चाहूँगी कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का निरंतर प्रवेश होता रहता है और निरंतर प्रवेश होने वाले घर में जो पुरुष या जो महिला मदिरा पान करती हैं या मदिरा पान करते हैं उस घर में लक्ष्मी तो आती हैं पर अस्थायी रूप से कभी भी उस घर में रहती नहीं है, क्योंकि मदिरा पान करने वाले मांस खाने वालों के घर में माता लक्ष्मी आएंगी तो ज़रूर, लेकिन ये कहिए कि निरंतर उस घर में अस्थायी होकर रहेंगी तो यह कदापि नहीं हो सकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप सुधार करें तो आपके घर में सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। जिस घर में लक्ष्मी का निरादर होता है उस घर में
पुत्र का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में भी रहना माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद रास नहीं आता है। इसलिए बहन बेटियों की इज्जत करें। आप आपके घर में यदि कोई स्त्री है तो उस स्त्री की इज्जत करें। जिस घर में बहन बेटी की इज्जत होती है, स्त्री की इज्जत होती है, एक पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।